हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी और एमओएस क्लासेस में आज हम 9 चैप्टर की बैक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। पाठ का नाम है सप्तभगिन्या। इसका अनुवाद हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। तो पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, जो कि उच्चारण करना है वो आप बुक से देख के उन वर्ड्स का उच्चारण कर सकते हैं, उन शब्दों का। प्रश्न नंबर 2, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी कि 1 वर्ड में आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। उत्तर है अष्टविंशति, यानी कि 28। प्राचीने इतिहासे काः स्वाधीना आसन। प्राचीन इतिहास, जो पुराना इतिहास में वो उसमें कौन स्वाधीन थे, यानी कि सप्तभगिन्या जो 7 प्रदेश थे वो स्वाधीन रहे हैं, वो स्वतंत्र रहे हैं प्राचीन समय से। केषां समवायः सप्तभगिन्या इति कथ्यते। तो किसको कहा जाता है या किसके समूह को सप्तभगिन्या कहा जाता है? सप्त राज्यानाम, 7 राज्यों के समूह को। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? सप्त, यानी कि 7। सप्तभगिनी प्रदेशे का उद्योगः सर्व प्रमुखः। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रमुख उद्योग क्या है? बांस का उद्योग है, वंशोद्योग। प्रश्न नंबर 3, पूर्ण वाक्य उत्तराणि लिखत। पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देने हैं पूरे सेंटेंस में। पहला प्रश्न है भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति। उत्तर है भगिनी सप्तके सप्त राज्यानि सन्ति। प्रश्न 2, इमानि राज्यानि सप्तभगिन्या इति किमर्थं कथ्यन्ते। तो ये जो 7 राज्य हैं इनको किस लिए कहा जाता है? तो इसका उत्तर है सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि राज्यानि सप्तभगिन्या इति कथ्यन्ते, यानी कि सांस्कृतिक, सामाजिक और कल्चरल जो भी उसका एक समन्वय है, उनकी एक हर चीज़ का समावेश है इन जो 7 राज्य हैं। तो इनको इसलिए क्या कहा जाता है? सप्तभगिनी इसलिए भी कहा जाता है। सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति। सप्तभगिनी ये जो प्रदेश हैं इनमें कौन निवास करता है? तो सप्तभगिनी जो प्रदेश है इनमें निवास करने वाले जो हैं वो कुछ जातियां हैं, जैसे गारो, खासी, नागा, मिजोरम प्रभृत्य बहवः जनजातियां निवसन्ति। सप्तभगिनी प्रदेश में गारो, खासी, नागा और मिजो जाति, ये इस तरह की बहुत सारी जातियां वहाँ पे निवास करती हैं। अगला प्रश्न है एतत् प्रादेशिका कई निष्णाताः सन्ति। उत्तर है एतत् प्रादेशिका स्वलीला कलाभिनिष्णाता, यानी कि यहाँ पर किस प्रकार क्या चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर निपुण है उन चीज़ों में। तो वो लोग, ये जो प्रदेश है ये अपनी स्वयं की लीला क्रिया, यानी कि उनकी जो कल्चर एक्टिविटीज़ है, जो उनके उन कलाओं में, आर्ट्स में ये निपुण है। वंश वृक्ष वस्तुनाम उपयोग कुत्र क्रियते। बांस के जो वृक्ष है उनकी वस्तुओं का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इनका जो प्रयोग है आवास वस्त्र भूषणेभ्य गृह निर्माण पर्यंतम प्रायः सर्वत्र वंश वृक्ष वस्तुनाम उपयोग क्रियते, यानी कि आवास, रहने सहने के लिए और वस्त्र के लिए, आभूषण के लिए और गृह निर्माण के लिए प्रायः इनका प्रयोग, इन चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। बांस से बने हुए वस्तुओं का इन कामों में प्रयोग लाया जाता है। रेखांकित पदम आधृत्य ने प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो जो आपको प्रश्न में एक क ख ग इस प्रकार से वाक्य दिए गए, नॉर्मल वाक्य है। आपको पता है जब प्रश्न निर्माण करते हैं तो उसमें हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, पूर्ण विराम को हटाकर, और अंडरलाइन वर्ड के स्थान पर हम एक प्रश्नवाचक शब्द जोड़ देते हैं। जैसे वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामि। इसका प्रश्न बनेगा वयम कस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। तो ज्ञातुम इच्छामि, स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है। जो ज्ञातुम इच्छामि है
तो यहाँ पर भी आपको ज्ञातुम इच्छामि ही करना है। सिर्फ हमने चेंज क्या किया है, स्वदेशस्य की जगह पर कस्य लगा दिया षष्ठी विभक्ति के साथ। आपको यहाँ पे ज्ञातुम इच्छामि, तो ये जो इच्छाम है यहाँ पे आपको क्या करना है, छ बना देना है और ई की मात्रा भी लगा देनी है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, सेम यही वर्ड यहाँ पर आएगा, इच्छामि। अगला है सप्तभगिन्य प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टा। प्रश्न बनेगा काः प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा, ये प्रश्न बन गया। और अगला है प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। प्रश्न बनेगा प्रदेशे अस्मिन् केषाणां बाहुल्यं वर्तते। तो हस्तशिल्पा नाम के स्थान पे जगह पर हमें यहाँ पे क्या ऐड कर देना है, केषाणाम। यहाँ पे आपको इस प्रकार से केषाणाम कर देना है, तो बाहुल्यम वर्तते। अगला आपको देखना है, प्रश्न बनेगा एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि। प्रश्न बनेगा एतानि राज्यानि भ्रमणार्थम कीदृशानि, और प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। यथा निर्देशम उत्तरत, यानी कि जो आपको निर्देश संकेत दिए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है। प्रश्न क में जैसे पूछा है महोदय मे भगिनी कथयति, इस वाक्य में पूछा गया है कि अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम। इस स्टार्टिंग के जो वाक्य में मे पूछा गया है वो किसके लिए पूछा, ये सर्वनाम जो है ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो उत्तर है स्वरायै, स्वरा नाम की जो बालिका थी उसके लिए प्रयोग हुआ है। अगला है सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्तोपदीना प्रथितानि अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। यहाँ इस स्टार्टिंग में जो पूछा गया प्रथितानि, तो अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में प्रथितानि, इस क्रिया का कर्ता कौन है, तो वाक्य में से ही बताएंगे, उत्तर है इमानी। अब है एतेषां राज्यानां पुनः संघटनं विहितम्, अत्र संघटनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, ये नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा किम। तो यहाँ पूछा गया है एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम, जब इन राज्यों का पुनः संगठन हुआ तो पूछा गया है कि इसमें अत्र संगठनम, यहाँ पर संगठन, इस कर्ता का क्रियापद कौन है, किम मतलब क्या है, तो उत्तर है विहितम, जब हुआ था संगठन, ये है उत्तर इसका। अगला हम देखेंगे अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते अस्मिन् वाक्ये अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थक पदम ही प्राचुर्यम इति। तो यहाँ पर आपको उत्तर बता दिया गया, इस वाक्य में ही उत्तर मैंने आपको दे दिया है, अलग से आपको फिर भी लिखकर भी दिखाया गया है। यहाँ पूछा गया है कि अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्य विद्यते, यहाँ पे वंश वृक्षों की प्रचुरता है। फिर पूछा है कि अस्मिन् वाक्ये अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थक पदम ही प्राचुर्यम। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अल्पता है, इस वाक्य में जो अल्पता का विपरीतार्थक कहाँ योग हुआ, मतलब कहाँ प्रयोग किया गया है। अल्प का मतलब होता है थोड़ा और प्राचुर्य का मतलब होता है अधिक। तो यहाँ पे एक प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है कि इस वाक्य में, ये जो वाक्य आपको दिया गया है, इस वाक्य में प्राचुर्य का मतलब तो होता है अधिक, लेकिन पूछा गया है कि इस वाक्य में अगर अल्पता का मतलब होता है थोड़ा, अल्पता का अगर हम कोई विपरीतार्थक ढूंढे तो वो क्या मिलेगा, तो अल्प का मतलब है थोड़ा, प्राचुर्य का मतलब है अधिक, तो अल्पता का विपरीत क्या हुआ, प्राचुर्य, तो इति प्राचुर्यम, उत्तर क्या है, प्राचुर्यम। तो यहाँ पर इस पूरे सेंटेंस में यहाँ उत्तर भी आपको साथ में बता दिया गया है कि विपरीतार्थक पदम ही प्राचुर्यम इति, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या फिर आपको यहाँ नीचे दिया गया है प्राचुर्यम, इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। अगला है
क्षेत्र परिमाणे इति इमानि लघूनि वर्तन्ते अस्मिन् वाक्ये सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम ही वर्तते इति। तो यहाँ पे दोनों तरीके से आपको मैंने उत्तर बता दिया है। या तो आप इस प्रकार पूरा सेंटेंस में ही उत्तर दे सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये लघु है। इस वाक्य में संति इति क्रियापदस्य समानार्थक पद, संति का मतलब होता है, संति का मतलब होता है। अब पूछा गया है कि संति का समानार्थक, जैसे हमने ऊपर विलोम ढूंढा था ऐसे ही यहाँ पे पूछा है कि संति का मतलब होता है बहुत सारे हैं, तो इसका समानार्थक ऊपर वाक्य में क्या है? इसका समानार्थक है वर्तन्ते, वर्तन्ते। तो वर्तन्ते ही यहाँ पर उत्तर भी आपको लिखकर दिखा दिया गया, ये उत्तर है वर्तन्ते। तो अगर आप यहाँ से इतना कर सकते हैं, अगर समानार्थक पदम ये अगर हटा देते हैं यहाँ पे, अगर आप ये बुक के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो किम मतलब समानार्थक पद क्या है, तो उत्तर आ गया वर्तन्ते। या फिर आप इसके साथ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ वर्तन्ते था, यहाँ वर्तन्ते की स्पेलिंग ठीक नहीं थी इसलिए मैंने इतना कट कर दिया। आप यहाँ उत्तर में इस प्रकार से लिख सकते हैं वर्तन्ते। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। पूछा गया है पाठात् चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत। पाठ से चुनकर आपको तद्भव पदों के संस्कृत पद लिखने हैं। जैसे उत्तर में एक आपको दिखाया भी गया है यथा, यथा का मतलब है जैसे, जैसे सात का बताया गया सप्त। इसी प्रकार से बाकियों का देखेंगे, भगिनी बहिन का हो जाएगा भगिनी, संगठन का समवाय, बांस का वंश, आज का अध्यय, खेत का क्षेत्रम, ये इनके तद्भव रूप थे। अगला है भिन्न प्रकृति पदम चिनुता, यानी कि इनमें से एक और ढूंढना है। जैसे क में अगर हम देखते हैं गच्छति, पठति, धावती, क्रीडति, ये सब लट लकार एक वचन के हैं, लेकिन अहसत ये लंग लकार का एक वचन आ गया, इसलिए ये ऑड है, इसलिए ये उत्तर में आ जाएगा। इसी प्रकार से तीनों चारों में देखेंगे, अगर हम क में देखते हैं तो अहसत, ख में अगर हम देखेंगे तो लेखिका इसमें ऑड है, ग में अगर हम देखेंगे तो आम्रह, ठीक है, या फिर और शाखा। अब आप यहाँ उत्तर में देखेंगे तो अहसत, लेखिका, आम्रह, आम्रम, आम्रह और कपोता, यानम, ये उत्तर हैं इसके। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में विशेष्य विशेषणाम उचितम मेलनम कुरुता, विशेषण और विशेष्य का करेक्ट मैचिंग करनी है। तो आपको ये विशेषण और विशेष्य बिल्कुल ऑर्डर में उत्तर में ही दिखाए गए हैं। जैसे अयम प्रदेश संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ आएगा, महत्वाधीनी इसका आ जाएगा संस्कृति, प्राचीने का आ जाएगा इतिहास, एकह का आ जाएगा समवायः। तो ये आपको विशेष्य का सामने विशेषण यहाँ पर आपको लिखकर दिखाया गया है, जो कि अगर आप बुक से देखेंगे, बुक में अकॉर्डिंग टू नहीं है, लेकिन यहाँ पे सब शब्दों जैसे अयम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आना चाहिए प्रदेश, तो यहाँ पे उत्तर आपको करेक्ट करके दिखाया गया है। तो स्टूडेंट्स ये है आज हमने कंप्लीट किया है पार्ट 9 के अभ्यास कार्य को कंप्लीट किया है, और हमने इस पाठ का जो अनुवाद है वो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। तो ये पार्ट 9 का अभ्यास कार्य था। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पार्ट 10 के अनुवाद और अभ्यास कार्य को लेकर। और आप हमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके आप बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।